दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। दोस्तों इस उपन्यास के अब तक मैं 19 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर सुन सकते हैं। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के 20वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांजलि के स्वर में। सलमा और अदीब ने मजहब तो नहीं बदले, पर उन्हें इस बात में मजा जरूर आने लगा। यह उनके लिए जैसे खेल की बात बन गई। सबसे पहले तो उन्होंने जगह बदली। वे पूरब की ओर भागे। भागते भागते ब्लैक रिवर के घने जंगलों को पार करते हुए जब वे रुके तो सामने उन्हें फूलों से लदा एक रास्ता मिला। कुछ ही आगे बढ़े तो एक बूढ़े इतिहास पुरुष ने उन्हें टोका, कैसन बाया, भागत काहे हो? हम अपनी खुशियों के लिए वर्तमान से भाग रहे हैं, अदीब ने हाँफते हुए कहा। सलमा पसीने से तर उसके कंधे का सहारा लिए और भी ज्यादा हाँफ रही थी। उसने सांस लेते हुए जैसे तैसे कहा, असल में हम सदियों से इसी तरह भाग रहे हैं। ए बाबा आदम, हमें राहत से जीने का वक्त कब मिलेगा? इतिहास पुरुष हंसा। उसकी हंसी ब्लैक फॉरेस्ट के कदीमी पेड़ों से उलझती, झरनों से झरती, समारेल की सतरंगी धरती से गुजरती, क्यूपिप में पल भर की राहत लेकर ज्वालामुखी के शांत दहाने में गुजती और सतत प्रहरी मुड़िया पर्वत के कालिदास से टकराती वहीं लौट आई और धीरे धीरे शांत हो गई। अदीब और सलमा चकित से इतिहास पुरुष को देख रहे थे। कहाँ तक भागोगे तुम दोनों? मनुष्य हमेशा भागता ही रहा, लेकिन पुरुषार्थी कभी भागता नहीं। मैंने यहाँ भी उन भारतीय मजदूरों को ब्लैक फॉरेस्ट में भागते देखा है जो अंग्रेज उपनिवेशियों के अत्याचार नहीं सह पाए। कुछ ने आत्महत्याएं कर ली, कुछ हिंद महासागर में कूदकर अपने देश की ओर भागे और सागर के गर्भ में समा गए। कुछ को उपनिवेशियों के शिकारी कुत्तों ने चीथ डाला। कुछ यहाँ के आबनूस के जंगलों को काटते काटते खुद पेड़ों की तरह काट डाले गए। तुम ही बताओ, तिब्बत कहाँ भाग कर जाएगा? नाइजीरिया या बोलीविया कहाँ भागेगा? मैक्सिको भागकर भारत का हिस्सा नहीं बन पाएगा। साइप्रस भागकर स्पेन के पेट में नहीं समा पाएगा। तुम कहाँ तक भागोगे? भागने से दुनिया नहीं बदलती। दुनिया का सामना करो। हम यही करेंगे बाबा आदम, सलमा ने कहा, और वे इतिहास पुरुष के फिर मिलने की इल्तजा करते हुए फूलों वाले रास्ते से दुसराक होटल में घुस गए थे। यहाँ की दुनिया तो पानी का रहस्यमय महल थी। दुनिया के सारे मोतियों ने मिलकर मॉरिशस के तटों की रचना की है, और सृष्टि में आज तक मनुष्य के जितने उजले आंसू बहे हैं वे सब मॉरिशस के समुद्रों में संचित हैं। इसलिए वे इतने धवल और पवित्र हैं। यहाँ हर पेड़ गाता है, हर पत्ती हाथ हिलाकर पास आने का निमंत्रण देती है। हर चिड़िया एक पेड़ का संदेशा लेकर मीलों दूर खड़े पेड़ तक पहुंचाती है, और मेघों को मुड़िया पर्वत का कालिदास हर क्षण बुलाता रहता है, और वे दूत यहाँ वहाँ छाए रहते हैं, और हवा लगातार उन मेघदूतों को अपनी बाहों में भर कर लाती है और फिर उड़ा ले जाती है। अभी वे कमरे में प्रकृतस्थ होकर चाय पी ही रहे थे कि इतिहास पुरुष ने एकाएक फिर प्रवेश किया। वे दोनों उन्हें देखते ही रह गए। आप चाय पियेंगे? एकाएक अदीब ने पूछा। होटलों की चाय में रस कहाँ है? मुझे मेरी धरती के चाय बगान अपना रस पिलाते रहते हैं। आप दोनों चाय पीजिए। पर मैंने आपके एकांत में दखल देने का साहस इसलिए किया कि मैंने आप दोनों को एक बड़े उहापोह में पाया, ऐसी संकुल स्थिति में जो आपको प्राकृतिक जीवन जीने से अवरुद्ध करती है। वह जो पशुता का दैहिक जीवन नहीं, बल्कि मनुष्य की रागात्मक अनुभूतियों का लयपूर्ण जीवन है। हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही है। हम थोड़े से त्रस्त भी हैं और इस त्रास से मुक्त होने का रास्ता खोज रहे हैं। त्रास से मुक्त होने का महामार्ग है एक दूसरे में अटूट विश्वास और संभावना के प्रति आस्था, संभावना की स्वीकृति। जो शक्तियां इसे नकारती हैं वे संभावना विरोधी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर संभावना की एक अज्ञात ज्योति जल रही है, एक अखंड ज्योति। और संभावना ही सबसे बड़ा जीवन प्रयोग है, जिसका आविष्कार खुद मनुष्य ने
जीवन को निरंतरता देने के लिए किया है, लेकिन इस संभावना के आविष्कार और इसकी ज्योति को कोई मंजूर नहीं करता। सलमा ने कहा, तुम दोनों इस आविष्कार के अगले प्रयोगों के वैज्ञानिक हो। तुम खुद वह अखंड ज्योति हो। तुम दोनों उसी जलती ज्योति के कारण दिन हो। तुम्हारे पास जो उजाला है वह इसी का है। यह उजाला कभी समाप्त नहीं होता। दिन कभी रात नहीं बनता। जब क्यूपिप और इस इलाके में घनघोर बादल छा जाते हैं, अंधेरा छाने लगता है, तब भी यह प्रतीति बनी रहती है कि अभी रात नहीं है, दिन है। उसी तरह तुम्हारे संबंध पाप की प्रतीति नहीं, वह पुण्य प्रतीक है। कहकर वे इतिहास पुरुष अदृश्य हो गए। बहुत देर रात तक अदीब और सलमा दूसराक होटल के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे, जहां आंसुओं की तरह उजला पानी आबे जमजम की तरह लगातार बह रहा था। बहुत देर तक दोनों इस पवित्र पानी में तैरती मछलियों को देखते रहे। कभी पानी के नीचे लहलहाती कोरल की वनस्पति को देखा और कभी मछलियों की सांसों से उठे बुलबुलों को। फिर वे एक नाव लेकर सामने के टापू वाले रास्ते राहत में चले गए और जब मार्टिनी की मधोसी में लौटे तो सलमा ने कहा, आप अब मुसलमान बन गया और मैं हिंदू बन जाती हूँ। बन जाओ। और अदीब मुसलमान बन गया, सलमा हिंदू। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं? अदीब ने कहा, पकड़िए। हाथ तो अब कैसा लगा? एक मुसलमान के हाथ में हाथ देते हुए अदीब ने पूछा। इसमें तो कोई मजहब आड़े नहीं आया। यह तो मुझे उसी तरह कंपात्य है जब आप हिंदू थे, और न मेरा हिंदू होना आड़े आता है। मैं भी उसी तरह लाजवंती की तरह आपकी छुअन से अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेती हूँ, सलमा ने उत्तर दिया। और अब मेरे होठ उसी तरह भीगते और प्यासे हो जाते हैं जैसे पहले थे। यह प्यास तो मजहब बदलने से बदलती नहीं, बूझती नहीं, सलमा ने भारी सांसों के साथ कहा। शायद यह गलत तरीका हो। आओ हम दोनों मुसलमान हो जाते हैं, या दोनों हिंदू ही हो जाते हैं। अदीब ने उसे बाहों में कसते हुए कहा। अब भी आपकी बाहों में वही कशिश और ताकत है, और अब भी आपकी हथेलियां और उंगलियां वही तलाश रही हैं जो हमेशा तलाशती थी, और उन्हीं नखलिस्तानी जगहों में पनाह ले रही हैं जो लंबे रेगिस्तानी सफर के बाद कभी कभी जिंदगी में मिलती है। आह अदीब, आह। अब यह भूल कर कि तुम कौन हो समा जाओ मुझ में और मुझे आजाद कर दो, सलमा ने उद्दीप्त होते हुए कहा, और वह अपनी सांसों सहित अदीब में समा गई और अदीब सलमा में। वे सांसों के महल में कैद हो गए। जब होश आया तो सलमा रेगिस्तान की तरह उसके सामने थी और अदीब अभी भी उसकी रेशमी रेत पर गिरे मीठे खजूर की तरह मौजूद था, और वे दोनों ही रेत में धंसकर अपनी जड़ों को रस देने वाली पाताल की नदी में डूबे रहना चाहते थे। आह, इन शिखरों पर अपना नाम लिख दो अदीब। पर इन शिखरों पर लिखे हुए नाम तो मिट जाएंगे। नहीं, नाम तो हमेशा लिखे रह जाएंगे। अपना नाम लिखो न अदीब। मेज की स्टेशनरी के साथ रखे हुए कलम को उठाकर तब अदीब ने उसके उभरे हुए गुदाज शिखरों पर नाम लिखा। एक बार, 50 बार। लिखते जाओ अदीब, लिखते जाओ। तकलीफ तो नहीं होती? दुसराक का यह कलम बहुत नुकीला है, दर्द होता होगा। रेत हर दर्द को सह लेती है अदीब। इस बदन के हर हिस्से पर लिख दो अपना नाम। और अदीब उस रेशमी रेगिस्तान के हर एक शिखर पर अपना नाम लिखते लिखते जब थक गया तो सलमा ने उसे अपनी बाहों में फिर घेर लिया। अब मैं बहुत पूरा महसूस कर रहा हूँ सलमा, तो फिर मेरी बाहों में समा जाओ अदीब। सलमा, यह मीठी और शरबती थकान कितना सुकून देती है। इतना सुकून तो किसी मजहब में नहीं है। आओ अदीब, फिर अपने सुकून के लिए एक बार और मजहब बदल कर देखें, सलमा ने उसकी थकी सांसों को पीते हुए कहा। सलमा, किसी धर्म के पास इतनी ठोस शांति, इतना पुख्ता सुकून नहीं है जो हमें आखिरत के दिन तक संभाल सके, अदीब ने कहा। पर आप तो फिलहाल मुसलमान हैं। आप मरने के बाद जिंदगी को कैसे मंजूर कर सकते हैं? इसलिए आप वहीं तक जीने की बात करते हैं। लेकिन तुम तो अब हिंदू हो। क्या तुम पुनर्जन्म में विश्वास कर सकती हो? विश्वास करूं या ना करूं, पर पुनर्जन्म में विश्वास करना अच्छा लगता है। ओह ओह सलमा, तब तुम कुछ और हो, मजहब से ऊपर, नश्वर मनुष्य की शाश्वतता में यकीन करने वाली एक फर्द, एक शर्त। इसमें नया क्या है अदीब?
यही तो ईरानी सूफियों के तसव्वुफ ने कहा है और हिंदुस्तानी वेदांतियों ने भी। तभी कहीं नेपथ्य से एक तीखी आवाज उभरी, ए लड़की, तो बहुत सर्कस होती जा रही है, लानत है तुझ पर। तू जो जिंदगी जीना चाहती है, दारा शिकोह वाला जो फलसफा अपने लिए मुहैया कर रही है, वह कुफ्र है। आखिर तो तुझे इस होटल के कमरे से निकल कर आना ही होगा। तू इसी दुनिया की सड़कों पर चलेगी और तू संगसार होगी। आखिरत के दिन तो ऐबी मर्द का आधा हिस्सा ही टूटकर गिरेगा, पर तेरी जैसी ऐबी औरत का तो पूरा बदन खून और पीव से लथपथ जख्मों की शक्ल में टूट टूट कर गिरेगा। वह करख्त आवाज बिजली की तरह तड़क और कड़क रही थी और अब वह कौंधती हुई वही कमरे में खड़ी हो गई थी। अदीब, यह कौन है? डर से सहमती सलमा ने उसके कंधे के पीछे छुपते हुए पूछा। मैं जल्लाद हूं, आलमगीर औरंगजेब का जल्लाद। मैं कोतवाल भी हूं और जल्लाद भी। वही जल्लाद जिसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सूफी सरमद का सर धड़ से अलग किया था। मैं वही हूं जिसने शिवाजी के बेटे संभाजी की जुबान काटी थी और भरे दरबार में उसकी दोनों आंखें कोटरों से निकाली थी। मैंने ही कोट पिथौरा के किताबों के गोदाम को तहस नहस किया था, उन्हें जलाया था, किताबों का एक एक वर्क जलाकर राख कर दिया था। खामोश, यह उन काली ताकतों का नुमाइंदा है जो संभावना और उसके उज्जवल इतिहास को रोकना चाहती है। ऐसे जल्लादों ने ही दुनिया को बदलने से रोका है। कोई जल्लाद अपने वक्त का प्रवक्ता नहीं बन सकता। पता है, कोई किताब मरती नहीं, वह भी सिर्फ चोला बदलती है। जिन किताबों को तूने फाड़ा और जलाया था, उनके विचार सफेद कबूतरों की शक्ल में उड़ गए थे, तो उन्हें देख नहीं पाया था। यह आवाज और कड़कदार थी। क्यों, तू हिंदुस्तान के शहंशाह आलमगीर को बदनाम कर रहा है? हालांकि औरंगजेब ने कड़े कहर ढाए, लेकिन वह फिर भी शहंशाह था। उसने 10 गलत काम किए तो एक आध अच्छा काम भी किया होगा। औरंगजेब अगर अकबर के रास्ते पर चला होता तो आज हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का नक्शा दूसरा होता और इस्लाम विश्व धर्म की एक सर्वव्यापी शक्ति का अगुवा होता। लेकिन औरंगजेब यह नहीं कर पाया। लेकिन कुछ भी सही, आलमगीर को तो तेरे जैसी रद्दी समर्थकों की जरूरत नहीं। तू जैसे जल्लादों की वजह से ही आलमगीर और बदनाम हुआ। देख सकता है तो देख, औरंगाबाद में अपनी कब्र में औरंगजेब की आसमानी नींद तूने तोड़ दी है और वह कब्र में करवटें बदल रहा है। अरे, संभाजी की बात तो तूने याद की, लेकिन यह तू क्यों भूल गया कि आलमगीर ने उसी संभाजी के बेटे साहू जी को पनाह भी दी थी जब वह सिर्फ 7 साल का था। उसे हफ्त हजारी का पद दिया था और राजा का खिताब। उसे पढ़ाने के लिए आलमगीर ने पंडितों को नियुक्त किया था और उसकी सही देखभाल के लिए एक दीवान और एक बख्शी को तैनात किया था। उसके दोनों छोटे भाइयों मदन सिंह और उधो सिंह को युवराज का दर्जा दिया गया था। औरंगजेब ने समस्त दक्षिण एशिया की तारीख बदलने की कोशिशें की। इसके लिए वह मजहब का इस्तेमाल न करता तो बेहतर होता। नहीं, मजहब ही तो हम मुसलमानों की जीत है, जल्लाद ने चीख कर कहा। औरंगजेब ने हमें मुसलमान होकर जीना सिखाया है। उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम को नमस्कार या राम राम की जगह मंजूर करो। उसने शहंशाहों की दर्शन प्रथा को खत्म किया ताकि वह काफिरों को अलग कर सके, क्योंकि दर्शन परंपरा और कुछ नहीं, मूर्ति पूजा थी। वह चाहे शहंशाह ही क्यों न हो। हमने हिंदू दर्शन परंपरा को बंद किया और 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 हमने इस्लाम के तहत आलमगीर के परदादा शहंशाह अकबर और उसके भाई दारा शिकोह का विरोध किया, क्योंकि वे करीब करीब काफिर हो गए थे। इसलिए कि अकबर और दारा शिकोह हिंदुस्तान में मौजूद धर्म और आध्यात्मिकता में इस्लाम की आध्यात्मिक सोच और परंपराओं को ढाल देना चाहते थे। यह सभ्यता और संस्कृति के समीकरण का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर था, पर औरंगजेब ने उस अवसर को अपने शहंशाही अहम और भाई भतीजों की हत्या की कुंठा के तहत नामंजूर किया और एक इस्लामी इलाके की परिकल्पना की जो इंसानी मोहब्बत पर नहीं बल्कि नफरत पर आधारित था। उसने तिब्बत से लेकर गोलकुंडा, बीजापुर, बंगाल से लेकर काबुल, कंधार तक के इलाकों को उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक जरूरतों और खूबियों को नकार कर एक इस्लामी राज का सपना देखा था। इसीलिए औरंगजेब मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह हुआ जो बदलती दुनिया में एक जिद्दी मुसलमान बादशाह बनकर मराठों से हार कर
आखिर अंग्रेजों को बागडोर सौंपे जाने का रास्ता खोलकर चल बसा। यह गलत है। अंग्रेजों को बागडोर उसकी निकम्मी औलाद ने सौंपी। वह भारत का पैसा मक्का के शरीफ को हर साल भेजता था। मक्का शरीफ के लोग भारत आते और भर भर के पैसा ले जाते थे। यह वही पैसा था जो जजिया के रूप में काफिरों से वसूल किया जाता था। वह भारत को अपना मुल्क मानता ही नहीं था। इसीलिए उसने अंग्रेजों को सूरत और बंबई के बंदरगाहों पर तिजारत की खुली छूट दी थी। इसीलिए अंग्रेज इतिहासकार लेन पुल ने उसे बहुत समझदार और इंसाफ पसंद बादशाह कहा था, और यह भी कहा था कि उसके निजाम में काफिरों पर जो कुछ जुल्म होते भी थे वे सिर्फ इसलिए कि वह कट्टर मुसलमान था। अगर वह भारत को अपना मुल्क नहीं मानते थे तो आज तक औरंगाबाद में जमीजोद न पड़े रहते। जल्लाद ने कहा, कुछ भी हो, सभी तवारीखें बताती हैं कि औरंगजेब से बड़ा मुसलमान बादशाह दुनिया में नहीं हुआ। किताबों में लिखा है कि उसने दीन के लिए अपनी जिंदगी सौंप दी। किताबों में यह भी लिखा है कि आलमगीर ने तैमूरी खानदान की अजमत में 4 चांद लगाए। उसी तैमूर की अजमत में जिसने इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए कहा था, आसमान का खुदा तो नहीं दिखाई देता लेकिन जमीन का खुदा दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। वह है बादशाह। उसी तरह जैसे आसमान में एक खुदा है उसी तरह जमीन पर भी एक ही बादशाह होना जरूरी है। वह इस्लाम को ताक पर रखकर खुद को खुदा का दर्जा देता था। तुम दारा सिकोह की तरह बुद्धिमान नहीं, तुम तैमूर, अब्दाली, औरंगजेब की तरह जाहिल और अनपढ़ हो, और अनपढ़ों जाहिलों की परंपरा में जल्लाद ही पैदा हो सकते हैं। खैर, इस बहस को छोड़ो। इतना बताओ कि तुम सलमा और अदीब को कुछ लम्हे जीने के लिए कुछ वक्त दोगे या नहीं? इतिहास पुरुष ने सवाल किया। हमारी हदीस, हमारी शरीयत? किताबों की बात मत करो जल्लाद। इस्लाम की किताबें तुमसे बहुत बड़ी हैं, पर तुमने किताबों को किताब रहने कहाँ दिया? तुम किताब के नाम पर खुद को लागू करते हो। सबने अपना अपना फिक पेश किया है, हनफी, मलकी, हम्बली और साफई पंथों ने, और इन चारों पंथों को भी अहले हदीस का पंथ मंजूर नहीं करता। यह तो सुन्नियों के आपसी झगड़े हैं। सिया तो इनसे अलग अपनी ही व्याख्या को मंजूर करते हैं। तब तुम इन फर्दों को किस झंडे से हाकोगे? खुदा के लिए तुम किताबों को अपने जाति वसूलों और व्याख्याओं का गुलाम मत बनाओ, और इन दोनों को खुदा की रहमत पर जीने दो। खुदा ने सबको सुकून से जीने का हक दिया है। इन्हें जिंदगी जी लेने दो जल्लाद। इन्हें किताबों की हदों में मत बांधो। यूं मेरा भरोसा बातचीत में नहीं, इसलिए कि तुम जल्लाद हो जो कभी खलीफाओं कभी सहंसाओं का वास्ता देकर दुनिया को सताते रहते हो, और यह भूल जाते हो कि हजरत मोहम्मद ने जब अरबी खानाबदोश कबीलों के लिए कानून आयद किए थे तब सारी दुनिया रेगिस्तान या जंगल में नहीं रह रही थी। इराक, सीरिया, मिस्र, ईरान में तब तक विकसित संस्कृतियां मौजूद थी, और उनके तहजी याफ्ता लोगों को अरबी कबीलों के लिए बनाए गए कानून से नहीं बांधा जा सकता था। उन्होंने नबी के एक ईश्वर को मंजूर किया था, लेकिन अरबों के तौर तरीकों को अपने लिए मौजूद नहीं पाया था। मुझे बहस में मत उलझाओ। सवाल तो उस औरत का है। यह औरत खुली बेहयाई में पड़ गई है। इसने अल्लाह की तय की हुई हदों को लांघा है। इसीलिए इन दोनों की बहस के बीच सलमा लगभग बेहोश सी हो गई थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो गया था। क्या मुसलमान होना और मुसलमान रहकर जीना इतना मुश्किल बना दिया गया है? क्या मुसलमान होते हुए जीने की शर्तें सिर्फ किताबों की शर्तें हैं? उनमें जिंदगी की कुदरती और बड़े उसूलों के लिए कोई जगह नहीं? जगह है। इस्लाम में हर कुदरती जरूरत के लिए जगह है, लेकिन जब मजहब को सियासी फायदे के लिए नफरत में बदला जाता है तो एक नहीं तमाम पाकिस्तान पैदा होते हैं। मेरी बच्ची, तुम्हारी जिंदगी को इस गलत विभाजन ने तोड़ दिया है, क्योंकि इन लोगों ने एक मजहब के तहत एक कौम, एक मुल्क और एक तहजीब को तकसीम किया है। पता नहीं कहाँ से आकर अब्दुल गफ्फार खां बोलने लगे तो नासिरा शर्मा भी हाजिर हो गई। तहजीब को कैसे तकसीम किया जा सकता है? यहाँ अफगानिस्तान में तो अपना सिक्का चलता है। कल दार और मेरे हवाई टिकट पर बनी है गौतम बुद्ध की मूर्ति, जो शहर बामियान में मौजूद है। अफगानिस्तान की इस धरती पर वर्षों हिंदू और बौद्ध धर्मों का प्रभाव रहा है। यह तजीबी और तारखी रिश्ता है जो सरहदों के बंटवारे के बावजूद आज भी जिंदा है।
शत्रुओं से काबुल की रक्षा के लिए बौद्ध राजा कनिष्क ने ही वह दीवारें बनवाई थी, जो इसे शायद आज भी महफूज रखे हैं। और बौद्ध धर्म से पहले इस धरती पर चारों वेद रचे गए। इन वेदों में अफगानिस्तान के सारे पहाड़ों, वादियों, शहरों और बादशाहों के नाम मौजूद हैं। और इस धरती पर अग्नि पूजक जर सुस्त्रियों के स्रोत रचे गए और एकेश्वरवाद की शिक्षा आरंभ हुई। इस समय तक आर्य नैतिक विज्ञान और सत्य की खोज कर चुके थे। तब रोम और ग्रीस का कहीं पता नहीं था। यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था। तब आर्यों ने अफगानिस्तान में अग्नि पूजा का युग शुरू किया था और अग्नि की रोशनी का वह ईश्वर अहूर मजदा था। बेटी, तुम ठीक कह रही हो। तहजीब को तकसीम नहीं किया जा सकता। खान अब्दुल गफ्फार खान ने नासिरा के कंधे को थपथपाते और उसे राहत देते हुए कहा था, आओ हम लोग चलें और इन दोनों को पवित्र आग में जलने दें, ताकि ये उसमें तप कर आने वाली दुनिया को कोई नया जाविजा दे सके। उसके लिए हम सलमा और अदीब को उनकी जिंदगी जीने की मोहलत दें, उन्हें किताबों के दकियानूसी फैसलों में न बांधें। इतिहास पुरुष ने खान अब्दुल गफ्फार से इल्तजा की और वह बात फौरन मंजूर हुई। हम अपने मजहबी और किताबी मसले बाहर चलकर तय करेंगे। आओ सब मेरे साथ आओ। और तब अब्दुल गफ्फार खां, औरंगजेब का जल्लाद, मॉरिशस का इतिहास पुरुष और भारत की नासिरा शर्मा सब उन दोनों को वहीं छोड़कर बाहर निकल गए। और तब दुसराक होटल की वह रात जंगल की रात में बदल गई। यह जंगल तो इतना घना है कि हवा भी इसमें रास्ता भूल सकती है, सलमा ने कहा था। इसीलिए आदमी ने उसे सांस बनाकर सीने में कैद कर रखा है, ताकि आदमी अपना रास्ता न भूल जाए। अदीब बोला। सलमा बुरी तरह सहमी हुई थी। बड़ी मुश्किल से फिर बोली, मेरे भीतर कुछ मर गया है अदीब। आदमियों का यह जंगल मुझे डराता है। लगता है चारों तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान फैले हैं और इन्हीं के बीच खड़ी मैं पल पल मरती जा रही। सलमा, यह शरीर और इसके भीतर मौजूद आत्मा एक मंदिर भी है और एक शमशान भी। इन दोनों में दिए जलते हैं। अपने दिए जलाए रखो। कैसे जलाए रखूं अदीब? अब ये जलते भी हैं तो भी कब्रिस्तान की महक देते हैं। इनमें बत्ती नहीं, मेरे जिस्म है। मेरे जहन का कोई कटा हुआ हिस्सा जलने लगता है। अपनी इच्छाओं की महक को जिंदा रखो सलमा। तुम्हारी इच्छाओं के दिए से ही मेरे दिए रोशन हो पाएंगे, नहीं तो यह शरीर तो बुझे हुए दियों का घर है सलमा। और है क्या? जिनके दिए जल उठते हैं वे तैरते हुए पार हो जाते हैं। बुझे हुए दिए तो नदी के पानी में डूब जाते हैं। अदीब ने उसकी ओस से तर गर्दन को चूम लिया था। कुछ भी कहो अदीब, मुझे लगता है कि मैं एक अंधेरे जंगल में खो गई हूं। सलमा ने डरी डरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। हौसला रखो सलमा। आखिर उम्र के इस दौर में हम दुखों के रास्ते बनाने के लिए तो नहीं मिले हैं। हमें इस जंगल में छोटे छोटे सुखों की पगडंडियां भी चलने के लिए मिलती रही तो सफर पूरा हो जाएगा। मुझे तो अब शक होता है अदीब कि ये पैर अब मेरा साथ दे पाएंगे। ऐसा लगता है या किसी गहरी चोट से टूट गए हैं। लेकिन जंगल में आधी दूर आकर यहाँ इस जगह तो जिंदगी खड़ी नहीं रह सकती। यहाँ से किसी तरफ तो चलना ही होगा। बने बनाए रास्ते वापस भी ले जाते हैं, पर जो पैर खुद पगडंडियां बनाते हैं उन पैरों के मुसाफिर वापस नहीं आते, वे चलते जाते हैं। अदीब ने बहुत गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा था। हो, आप शायद ठीक कह रहे हैं। आपके पास तो फिर भी घर तक वापस जाने का रास्ता है। मेरे पास तो वह भी नहीं है, सिवा मेरे बेटे सोहराब के, जो हॉस्टल में होते हुए भी अब तक मेरी उंगली पकड़कर ही चलता है। कहते हुए सलमा बुरी तरह रो पड़ी थी। अदीब, इस जंगल से मैं तो कहीं वापस भी नहीं जा सकती। अदीब ने उसकी आंखों से झरते हर श्रृंगार के एक एक फूल को बटोर लिया था। सलमा, अब अपने पैरों से बनाई पगडंडियां ही हमें इस जंगल के पार ले जा सकती, या उस तरफ जिस तरफ हमें जाना है। इस अंधेरे जंगल में बस हम एक दूसरे को आवाज देते रहेंगे, ताकि कोई भी कहीं ज्यादा पीछे न छूट जाए और अपने को अकेला पाकर इस जंगल में खो न जाए। जब जंगल पार करने के अलावा कोई चारा ही नहीं तो फिर साथ साथ ही निकल चले अदीब, सलमा ने कहा और उसे एकटक देखा था। आमीन। और दिशाएं गूंज गई थी। आमीन। अदीब, यह जंगल मेरा है और अब तुम भी मेरे हो।
और तब सलमा ने उसे समेट लिया था और वे दोनों भीगते जंगल में खो गए थे। उसके बाद वहीं भीगती जंगली हवाएं, जंगल को समेटती बाहें और ग्री ग्री के व्याकुल हिंद महासागर में डूबता और नहाता पूरा जंगल। ज्वार थमा तो वे बिस्तर पर नहीं, अंधेरे के विस्तार में कहीं उसी तट की एक चट्टान पर निर्वस्त्र पड़े थे और व्याकुल हिंद महासागर की लहरें पुकार रही थी, मम्मा, मम्मा। सलमा चौंकी थी। यह तो सोहराब की आवाज है। छुट्टियों में आया हुआ सोहराब अपनी मां को खोज रहा था। अपने कपड़ों को लपेटकर घबराई हुई और बेहद परेशान सलमा तब पागलों की तरह भागी थी। हड़बड़ाहट में उसने ब्लाउज उल्टा पहन लिया था। अदीब ने तब उस अंधेरे में इतना ही देखा था कि अपनी मां से लिपट कर सोहराब रो रहा था और सोहराब से लिपट कर उसकी मां रो रही थी। यह रोना फिर कई हफ्तों तक जारी रहा। यह तभी थमा जब सोहराब हॉस्टल लौट गया। तब सलमा फिर अदीब से मिली। दोनों उसी चांदनी वाली रेत पर बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। आखिर सामने नीले पानी पर डूबते सूरज को देखते हुए अदीब ने पूछा, अब हम बातें कहाँ से शुरू करें? वहीं उसी पहले दिन से जब हम लाहौर एयरपोर्ट पर मिले थे, और फिर हर बार हमारी बातें वहीं से शुरू होंगी और ग्री ग्री की उसी चट्टान पर खत्म होंगी जहां मुझे पुकारता हुआ सोहराब आया था। सलमा की आंखों में जुगनू से चमक रहे थे। मेरा सुख और मेरा पूरापन यही है। यह अगर आपको नहीं बता पाऊंगी तो किसे बताऊंगी? शायद इतना हक तो मुझे है कि मैं खुद के लिए, खुदा के लिए और सोहराब के लिए ईमानदारी से जीती रहूं। गुनाह वहां है जहां फरेब या बेईमानी है। मैं आपके साथ सोहराब के लिए और खुदा के सामने एक खुली जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेरा अल्लाह जानता है, सब कुछ जानता है कि मैं क्या चाहती हूँ। कहते हुए वह उठी थी और कमरे की ओर चल दी थी। अदीब भी उसके साथ साथ कमरे में चला आया। बिस्तर पर बैठते हुए उसने कहा, तुम तो बहुत गहरी बातें कर रही हो सलमा। गहरी नहीं, जरूरी। अंग्रेजों और जिन्ना साहब ने सोचा ही नहीं था कि जब हिंदुस्तान नाम का मुल्क तकसीम होगा तो मेरी जैसी एक सलमा कैसे तकसीम होगी और वह अपनी इज्जत और आकबत कहाँ तलाशेगी। सलमा, अदीब ने उसे बहुत प्यार से पुकारा था। हाँ अदीब, मैं तुम्हारे साथ सलमा और सोहराब के साथ मम्मा बनकर जी सकूंगी। तुम्हारे पास से लौटकर जब मैं अपनी घर की सीढ़ियों पर खड़ी होऊंगी तो ताला खोलकर तीर की तरह भीतर जाऊं। अपने कपड़े बदलूंगी ताकि उनमें तुम्हारी महक न रहे और कपड़े बदलकर सोहराब की मम्मी बन जाऊंगी और अपने को समझाऊंगी कि यही सच है। लेकिन मेरा सच हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह विभाजित ही रहेगा। शायद यही हिंदुस्तान मुसलमान औरत का नसीब बन गया है। औरत यहाँ की हो या वहाँ की, वह पहले भी आधी से कम थी। इस तकसीम ने तो उसे आधे से भी आधा बनने पर मजबूर कर दिया है। सलमा बड़ी तकलीफ से बोल रही थी और गुलदान से गिरी फूलों की पत्तियों को बिनती जा रही थी। बीच बीच में खामोशी आकर खड़ी हो जाती थी। अदीब ने साइड कैबिनेट में रखी किताब उठा ली थी। उसके सफ़े वह यूं ही फरफरा रहा था। कौन सी किताब है? सलमा ने पूछा। हूँ, किताब देकर अदीब बोला, बाइबिल। तभी दुसराक के उस कमरे में लहराती और तैरती हुई एक गजल आ गई। साथ में वो दुष्यंत कुमार, शहरयार, निदा फाजली और जगदीश सिंह को ले आई। आप? मैंने पहचाना नहीं। सलमान ने झरी हुई पंखुड़ियों को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, जी, मैं हिंदुस्तान का ताजा गजल हूँ। मैं दुष्यंत कुमार, शहरयार और निदा साहब के यहाँ जन्मी और जगजीत के यहाँ पली बढ़ी। आप कुछ कहना चाहती हैं? यही कि जिन सियासी हालात में आप बट गए हैं उनसे घबराइए मत। मेरे साथ कितना बुरा हुआ यह आप सोच भी नहीं सकती। फैज उस तरह रह गए, फिर आप इस तरफ अकेले पड़ गए। मेरी तो फजीयत हो गई। लेकिन जीना तो मुझे भी था। मैंने गलत सरहदों को मंजूर नहीं किया। मेरी जुबान की एकता ने मुझे बचा लिया। उधर अहमद फराज जैसे शायरों ने, इधर दुष्यंत सहरार जैसे गजलकारों ने आप तकसीम की शमशीर को अपने दिल से निकाल दीजिए। वही तो नहीं हो पाता। हर पल, हर कदम, हर करवट, हर सांस का पीछा वही शमशीर करती हैं। तो सिर्फ इन लाइनों का सहारा लीजिए। कौन सी लाइनें? कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। और वे लाइनें गूंजती रही।
सलमा उठी और जाकर खुले समुंदर की तरफ वाली कांच की दीवार के पर्दे हटाकर हिंद महासागर को देखती रही। अदीब भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वे दोनों समुंदर को देखते रहे कि तभी सागर के लहराते वक्ष पर एक समुद्री बेड़ा धीरे धीरे उभरता दिखाई दिया। फिर एक और बेड़ा उभरा, फिर एक और। यह क्या है अदीब? सलमा ने पूछा। यह शायद समुद्री डाकुओं के बेड़े हैं। यह कहाँ जा रहे हैं? पूरब की तरफ। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कितने पाकिस्तान उपन्यास के 20वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ और सुनते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।